छोटा मकान इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे शोर से नफरत थी। लोग कहते थे कि ये जगह वीरान है, यहाँ रहना आसान नहीं, मगर मुझे वीरानी से कभी डर नहीं लगा। असल डर तो हुजूम में अकेला होने का होता है। पहले दिन जब मैंने इस मकान में आया तो गर्द गुबार हर तरफ फैला हुआ था। दरवाजे चिरचिरा रहे थे, दीवारों पर नमी के निशान थे और सहन में उगे हुए पौधे किसी लावारिस बच्चे की तरह थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सब साफ करना शुरू किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम, जिसे मैं मकान के साथ साथ खुद को भी जोड़ रहा हूँ। कुछ दिन बाद एक सुबह जब बारिश फिर मुतवक्को तौर पर शुरू हो गई, मैंने सहन के कोने में किसी को बैठे देखा। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है, मगर जब गौर से देखा तो एक लड़की थी, भीगी हुई, कपड़े मिट्टी से भरे हुए, बाल चेहरे से चिपके हुए और आंखों में ऐसी खामोशी कि जैसे वो बहुत कुछ कह रही हो मगर कह नहीं पा रही। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर आया। उसने मुझे देखा तो फौरन नजरें झुका ली। मैंने उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस सर हिलाया। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो हिचकिचाई, जैसे अंदर आना उसके लिए कोई बड़ा फैसला हो। आखिरकार वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई और दीवार के साथ खड़ी हो गई। मैंने उसे कंबल दिया, गरम चाय बनाई और कुछ देर तक खामोश रही। अजीब बात ये थी कि उस खामोशी में मुझे बेचैनी नहीं हो रही थी। मैंने अपना नाम बताया और जब उससे नाम पूछा तो उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, लैला। ये पहला दिन था। उस दिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये नाम मेरी ज़िंदगी में इतनी गहराई से उतर जाएगा। लैला अगले दिन भी आई और उसके बाद भी कभी वो सहन में बैठ जाती, कभी पौधों को देखती, कभी बस खामोशी से एक तरफ खड़ी रहती। मैंने कभी ज़बरदस्ती सवाल नहीं किए। कुछ लोग सवालों से नहीं, सब्र से खुलते हैं। वक्त के साथ मुझे पता चला कि वो शहर में अकेली है, न माँ बाप न कोई सहारा। वो पढ़ना चाहती थी मगर हालात इजाज़त नहीं देते थे। मैंने उससे कहा कि वो यहाँ रह सकती है, कम से कम जब तक चाहे। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी ने उसे बरसों बाद यकीन दिलाया हो कि वो बेकार नहीं है। दिन गुजरते गए, वो मेरे लिए चाय बनाने लगी, मैं उसके लिए खाना। हमने एक अजीब सा तवाज़ुन बना लिया था, न सवाल न शिकायत, बस साथ। कभी कभी रात को मैं छत पर बैठता और वो भी आकर कुछ फासले पर बैठ जाती। हम बारिश देखते, बादल सुनते और खामोश रहते। इस खामोशी में जो सुकून था वो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं नहीं जानता था कि साथ कब आदत बन गया और आदत कब ज़रूरत। बस इतना जानता था कि अब ये मकान खाली नहीं था, इसमें सांसें थी, कह नहीं मगर जिंदगी ज़रूर थी। और शायद यही वो लम्हा था जहाँ से मेरी असल कहानी शुरू हुई। लैला के आने के बाद दिनों की साख्त बदल गई थी, मगर मैंने ये बात फौरन महसूस नहीं की। कुछ तब्दीलियाँ आवाज़ नहीं करती, बस आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाती है। वो अब भी कम बोलती थी, मगर उसकी खामोशी पहले जैसे खाली नहीं लगती थी। उसमें किसी सवाल की गूंज थी, किसी जवाब की तलाश। मैं अक्सर उसे सहन में बैठे देखता, हाथों में मिट्टी, आंखों में कहीं दूर का मंजर, जैसे वो हाल में होते हुए भी माजी के किसी मोड़ पर खड़ी हो। मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि वो कहाँ से आई है या क्यों यहाँ आकर बैठी थी। शायद उसके लिए मैं जानता था कि कुछ कहानियाँ तभी सामने आती है जब इंसान खुद को महफूज महसूस करे, और तहफ़्फ़ुज़ सवालों से नहीं, खामोश कबूलियत से आता है। एक दिन उसने खुद से बात शुरू की, बस एक जुमला, बहुत धीमी आवाज़ में, ये मकान उदास नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला है। इस जुमले ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं भी किसी के लिए वही हूँ जो मुझे खुद के लिए कभी नहीं मिला था। कोई जो बस मौजूद हो, बगैर फैसले के दिन गुजरते गए, लेकिन लैला अब कभी भी मेरे लिए चाय बना लेती थी। वो चाय ख़ास नहीं होती थी, कभी ज़्यादा कड़वी, कभी बेज़ायफ़ा, मगर मैं हर कप पूरा पीता, क्योंकि वो चाय से ज़्यादा एक इशारा होती थी, एक कोशिश, एक इत्मीनान। उसने एक दिन मुझसे किताब मांगी, कोई ख़ास नहीं, बस पढ़ने के लिए।
मैंने पुरानी अलमारी से चंद किताबें निकालकर उसके सामने रख दी। उसने एक को हाथ लगाया, जैसे उनके वजन से अंदाज़ा लगा रही हो कि कौन सी किताब उसके दिल के करीब है। आखिरकार उसने एक किताब उठाई और जहन में बैठकर पढ़ने लगी। मैंने देखा कि उसकी आंखें लफ्ज़ों पर नहीं मतलब पर ठहरती थी। शामदली तो किताब बंद करके वही बैठी रही। क्या सब कहानियाँ खुशी पर ख़त्म होती है? उसने पूछा। मैंने कहा नहीं, मगर सब हमें कुछ सिखा जाती है। वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट बहुत हल्की थी, मगर उसमें ज़िंदगी की ज़िद थी, जैसे वो कह रही हूँ कि अगर अंजाम खुशी नहीं भी है तो चलना फिर भी ज़रूरी है। कुछ रातों बाद हम पहली बार साथ छत पर बैठे। बारिश नहीं थी, मगर हवा में नमी थी। वो कुछ फासले पर बैठी, जैसे अभी पूरी तरह करीब आने की हिम्मत ना हो। हम दोनों ने आसमान देखा, एक ही आसमान, मगर अलग अलग एहसासों के साथ। आपको अकेला रहना अच्छा लगता है? उसने पूछा। मैंने सोच कर कहा, मुझे अकेला रहने की आदत थी। वो खामोश हो गई, शायद फ़र्क समझ गई थी। उस रात जब मैं सोने गया तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। वो मकान जो मैंने वीराने के लिए चुना था, अब आहिस्ता आहिस्ता किसी और मकसद के लिए सांस ले रहा था। और लैला, जो बारिश में एक खामोश वजूद की तरह आई थी और मेरे दिनों का हिस्सा बन रही थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये साथ कहाँ तक जाएगा। मुझे बस इतना मालूम था कि ये लम्हा सच्चा है, और बाज़ औक़ात सच्चाई ही काफ़ी होती है। कुछ हफ्ते गुजर गए और लैला आहिस्ता आहिस्ता खुद को मज़ीद खोलने लगी। वो अब सहन में सिर्फ बैठती नहीं, बल्कि पौधों को पानी देती, छत पर बेलें संभालती और कभी कभी हल्की हल्की बातें भी करने लगती। हर जुमले में एक छिपी हुई दुनिया थी, और मैं सिर्फ सुनता, कभी बोलता नहीं, क्योंकि मैं जानता था कुछ कहानियाँ लफ्ज़ों के ज़रिए नहीं, मौजूदगी के ज़रिए सुनाई जाती है। एक दिन उसने मुझसे कहा, आपने मुझे यहाँ आने दिया बगैर सवाल किए, बगैर रोकने, कि ये सब मुझे सबसे ज़्यादा हौसला देता है। मैंने जवाब में सिर्फ सर हिलाया। मैं जानता था कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब किसी का एतमाद आप पर हो। रात को हम छत पर बैठे। बारिश की बूंदें छत पर टपक रही थी और हवा में नमी थी। उसने हाथ से बूंदें छूकर कहा, ये कभी कभी मुझे याद दिलाती है कि ज़िंदगी सिर्फ गुजरने का नाम नहीं, महसूस करने का भी है। मैंने खामोशी से उसे देखा। इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मकान सिर्फ मकान नहीं रहा, ये एक छोटी दुनिया बन चुकी है, जहाँ हम दोनों अपने टूटे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ रहे हैं। वो कभी कभी हंस देती अचानक, और कभी सोच में खो जाती, और मैं सिर्फ पास बैठा रहता, क्योंकि बस ये होना काफ़ी था। एक दिन उसने अपनी पुरानी कापी निकाली और लिखना शुरू किया। मैंने पूछा नहीं कि क्या लिख रही हो, मगर मैंने देखा कि उसकी आंखें रोशन है और उसके हाथ अब लरसते नहीं। वो खामोशी में खुद को पाता था, और मैं खामोशी में उसका हिस्सा बनता था। हम दोनों खामोश मगर करीब थे। कुछ रातें हमने बातें भी किए, छोटी छोटी मामूली सी बातें, लेकिन उनके पीछे बेशुमार जज्बात छिपे थे। कभी कभी वो कहती, काश हर इंसान किसी के साथ ऐसा खामोश रह सके। मैंने कहा, और वही सब कुछ समझता रहे जो नहीं कहा गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला देती। हमने जान लिया कि ये खामोशी कभी खाली नहीं होती अगर कोई आपके साथ बैठ जाए। और फिर एक दिन लैला ने फैसला किया कि वो वाकई पढ़ाई दोबारा शुरू करेगी। ये आसान नहीं था। वो अक्सर थक जाती, कभी हार मानने के करीब आ जाती, मगर मैं हमेशा पास बैठा रहता, बगैर अल्फाज के, बस मौजूदगी के ज़रिए यकीन दिलाने के लिए कि वो कर सकती है। और उसने कर दिखाया। मैंने उसके अंदर जो तब्दीली देखी वो महसूस हुई, ना कि देखी गई। वो अब कम डरती थी, ज़्यादा जीती जागती थी, और मैं कम अकेला महसूस कर रहा था। हमने एक दूसरे के मुकम्मल नहीं किया, बस एक दूसरे के टूटे हिस्सों को कबूल किया और सहारा दिया। रात ख़त्म हुई और मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद यही वो लम्हा है जहाँ हमारी असल कहानी ने रुख बदला। सुबह की हल्की रोशनी मकान के कमरे में घुस रही थी। लैला सहन में बैठी, किताब खुली हुई, मगर आंखें किसी और जगह देख रही थी। मैंने देखा कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। उसके कदम, उसकी हरकत और खामोशी सब में एक नई ताकत थी। वो अब सिर्फ बिछी हुई नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी के साथ मजबूत थी। मैंने सहन के कोने में बैठकर उसे देखा। कभी कभी वो अपने हाथों से मिट्टी को छूकर महसूस करती, कभी पौधों को पत्तों को साफ करती,
वो छोटी छोटी हरकत जो पहले मामूली लगती थी अब जिंदगी के छोटे लम्हात लग रहे थे। मैं जानता था कि वो खुद को दोबारा जोड़ रही है और मैं उसके करीब बैठकर बस यही देख रहा हूँ कि वो अपने आप को पाता है। एक दिन उसने आहिस्ता से कहा, क्या आपको लगता है कि कुछ लोग एक दूसरों को इसलिए मिलते हैं कि वो एक दूसरों को ठीक कर सके? मैंने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, नहीं, शायद वो इसलिए मिलते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रह सके जब बाकी सब नहीं होता। वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराहट पहले जैसी नहीं थी, मगर जिंदगी के जिद से भरपूर थी। मैंने महसूस किया कि यही लम्हे हमारी कहानी के असल रंग है। लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं, बस मौजूदगी काफ़ी है। रात को जब बारिश दोबारा शुरू हुई, हम छत पर बैठे, बूंदें टपक रही थी और हवा में नमी गिली हुई थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, आपने मुझे दोबारा जीना सिखाया है आर्यन। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ बातें जवाब नहीं मांगती, बस दिल में जगह मांगती है। वो पहली बार उस रात के बगैर खूब के सोई और मैंने भी पहली बार गहरी नींद महसूस की। महीने गुजरे, मकान अब खाली नहीं रहा। दीवारें मिट्टी के निशानात के साथ, पौधे सब्ज और छत पर बारिश के बाद की खुशकी, सब कुछ जिंदगी के निशानात थे। और हम दोनों जो कभी अकेले थे अब एक दूसरे की मौजूदगी में जुड़ चुके थे। हमने एक दूसरे को मुकम्मल नहीं किया, बस टूटे हुए रहने की इजाज़त दी और यही काफ़ी था। मैं अब रात के अंधेरे में लिख रहा हूँ, बारिश की आवाज़ के साथ, मगर वो अब खाली नहीं लगती। हर बूंद मुझे याद दिलाती है कि कोई हमेशा आपके साथ बैठ सकता है जब आप खुद को दोबारा जीने की हिम्मत देने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आइंदा मैं आप लोगों के लिए इस तरह की कहानियाँ लाऊं कि नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।